9 दिन बेहद पवित्र और सभी कष्ट दूर करने वाले माने जाते हैं। इस दौरान माता के गीत भजन भी खूब गाए बजाए जाते हैं। इसी नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर समीक्षा सक्सेना और रचित उपाध्याय ने माता का एक भजन रिलीज किया है। खास बात यह है कि इसे भजन सम्राट अनुप जलोटा और साधना सरगम ने आवाज दी है। ये रील स्कोप फिल्म प्रोडक्शन का सबसे पहला एल्बम है और नवरात्रि है बोल के हम लोग ने सोचा कि रिकॉर्ड किया जाए। रिस्पांस फ़िलहाल अच्छा आ रहा है, उम्मीद है कि ऐसे रिस्पांस अच्छा आते रहे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहे हम सभी पे और आप सभी से भी उम्मीद है कि आप सब लोग ज़रूर देखें और जितना अच्छा आप लोग उसको फीडबैक दीजिए, जैसा भी रहे आप लोगों को कैसा लगे। मैं काफ़ी ईगर हूँ आप लोग का रिस्पांस जानने के लिए, आप लोग का क्या रिस्पांस है। तो ये भी मैं चाहूँगा कि आज के माहौल में आप देख रहे हैं भक्ति का जो माहौल है काफ़ी माहौल है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम हुआ है अगर पहले के मतलब मुकाबले अगर देखा जाए तो क्या कहना चाहेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है इस तरह का भक्ति एल्बम लाना मार्केट में आपके लिए? देखिए हर चीज़ में चैलेंजेस होते ही हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपग्रेड मार्केट में आता रहता है। बट अब एज़ पर द फेस्टिव सीज़न है तो अभी नवरात्रि के 9 दिन रहेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी जगह माँ दुर्गा के गाना बजेंगे, लगभग हर जगह वही चलेंगे। तो एज़ पर द टाइम हर चीज़ अपग्रेड होता रहता है, चेंजेस। और आज भी काफ़ी ऐसे एक बेस हैं जहाँ पे आज के टाइम पे भी भक्ति को काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो मेरे हिसाब से टोटली फाइन है, सुनने वाले ज़रूर सुनेंगे और लोग बिल्कुल, मुझे उम्मीद है, पसंद भी करेंगे गाना को। और आगे वाले आने वाले जनरेशन्स भी, जो भी करंट जनरेशन्स हैं, आने वाले आगे के जनरेशन्स भी मोस्ट प्रोबेबली फॉलो करेंगे अपने इंडियन कल्चर को, भक्ति कल्चर को, एंड मे बी दे मे टेक इट फॉरवर्ड। और जो रियल स्कोप आपने एंटरटेनमेंट एस्टैब्लिश किया, क्या आपका आगे का मकसद है? किस रील स्कोप फिल्म इंटरनेशनल खोलने का मकसद ये था कि जो न्यू टैलेंट्स हैं आज के टाइम पे, उनको आज के टाइम पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मतलब ऐसा आप देखने जाएंगे, काफ़ी स्ट्रगलर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बेस नहीं मिल रहा है। तो हमारा यही पूरा कोशिश है कि आगे चल के हम जो भी अभी बनाए, एल्बम बनाए, म्यूज़िक्स बनाए, मूवीज़ बनाए, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स, जो भी बनाए आगे की चीज़ें, तो उसमें हम सबसे पहले कोशिश करेंगे हम न्यू फेसेस को लें, उनको लॉन्च करें हमें प्रोडक्शन के हिसाब से, ऐसा। और ऐसी कोई प्लानिंग है इसके अलावा कि भक्ति पे आपका जोर होगा कि और क्या प्लानिंग है इससे? नहीं, देखिए स्पेसिफिकली भक्ति पे नहीं, अब एज़ पर सीज़न नवरात्रि था तो हमारी ये भी है कि आगे चलते हुए महाशिवरात्रि आएंगी, होली आएंगी, तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी कुछ गाना वगैरह बनाएं, कुछ अच्छा सोचें। फ़िलहाल अभी इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ और म्यूज़िक्स वगैरह बनाएं, वेब सीरीज़ बनाएं, ये सारी अभी हमारी प्लानिंग चल रही हैं। बट अभी हमने उतना कुछ सोचा नहीं है, बट पूरी उम्मीद है कि हम काफ़ी अच्छा ले चलेंगे कुछ उसको। अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है बेसिकली, आप क्या बेसिकली मैं ग्रेजुएट हूँ एंड मैंने मेरे 3 नॉवेल्स लिखे हैं। मेरे मार्केट में इंटरनेशनल वेज में ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 नॉवेल्स मिलते हैं। तीनों के नाम एक एलेक्जर ऑफ फ्रेंडशिप है, हेवन इन योर आइज़ और मेल्टेड हार्ट फ्रोजन फीलिंग्स। ये 3 नॉवेल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड हैं। और साथ में रहते हुए थोड़ा सा क्रिएटिविटी में बोला, लिखने के अलावा और क्या, तो मैंने काफ़ी सारे, मतलब जैसे सब टीवी पे चिड़ियाघर सीरियल आई करती थी, उसमें मैंने 1 साल डायरेक्शन किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल आया, उस पर मैंने 2-3 एपिसोड्स लिखे। ऐसे ही धीरे धीरे डायरेक्शन किया, राइटिंग किया, धीरे धीरे अपन सोचे कि हम खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोल दें। ये सोच के हम लोग ने खुद का एक प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, हमारी कंपनी उनको प्लेटफॉर्म दे, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। और जैसे कि नवरात्रि है, हम सबको मालूम है, तो ये एक हमें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि एक शुभ कार्य जैसे हम माना जाता है, शुभ कार्य के हिसाब से हम लोगों ने नवरात्रि का गाना लॉन्च किया है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं बस यही जानना चाहूँगी कि जो ऑडियंस है, बिकॉज ऑडियंस हमारे वही सब कुछ है, उनके बिना हम कुछ नहीं, ऑडियंस को कैसा लगता है, मुझे बस यही जानना है उनसे। अनूप जी जुड़े हैं इस गाने से, अनूप जी हैं, साधना सरगम जी हैं और आपके कंपोजर दिलीप सेन जी हैं, उनके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा सहयोग मिला उनसे आपको? अनूप जलोटा सर जो हैं, भजन सम्राट के नाम से हम उनको जानते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ में काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ने जब उनको अप्रोच किया, अनूप जलोटा सर को, साधना सरगम मैम को, दिलीप सेन सर को, तो उन्होंने बेझिझक हम लोगों को सीधा हाँ बोल दिया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा पहला एल्बम इतने जाने माने लोगों के साथ में निकला है। तो
आगे भी बढ़ेंगे तो ऐसे ही बढ़ेंगे। कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका क्या बैकग्राउंड है, पढ़ाई वगैरह कहाँ से किया और इस क्षेत्र में क्यों आई और क्या कारण रहा है इस क्षेत्र में आने का? जी, बेसिकली मैं प्रोफेशनली एक एचआर मैनेजर हूँ। तो बेसिकली मैं एचआर एडमिन देखती हूँ ऑफिसेस के। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है एंड ये फील्ड में मैं बचपन से बहुत ज़्यादा पैशनेट थी इस चीज़ के लिए। डांसिंग मेरी हॉबी है बचपन से। और मेरे स्कूल कॉलेज टाइम्स में मैंने बहुत से ऐसे एल्बम्स एंड गणपति के एल्बम्स हो गए, नवरात्रि के एल्बम्स में मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया। बट कुछ रीजंस के वजह से मैं नहीं कर पाई, जो अब मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को वो काम दे के उनकी वो चीज़ें अपने पास ले सकूँ। और निर्माता के तौर पे क्या आपका एम्बिशन है, क्या आपका महत्वाकांक्षा है कि आगे चल के क्या करना है निर्माता के तौर पे? एज अ प्रोड्यूसर मैं यही चाहती हूँ कि मैं नए लोगों को, जो नए टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकूँ। जैसे अभी हम लोग ने एक एल्बम बनाया है, अब हम लोग आगे वेब सीरीज़ का सोच रहे हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज सोच रहे हैं, हम लोग शॉर्ट फिल्म्स सोच रहे हैं। मतलब हम लोग सिर्फ अब फॉरवर्ड देख रहे हैं, हम लोग पीछे देखने का हमारे पास में कोई भी एक वैलिड रीज़न नहीं है। और जितने भी नए टैलेंट हैं हम उनको ही काम देना चाहते हैं। थैंक्स थैंक यू।